हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं श्याम भैया आप सबका स्वागत करता हूं सारथी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इसी के साथ साथ आपको पता है कि सारथी एकेडमी और श्याम भैया मैथ्स दोनों यूट्यूब चैनल का कॉम्बो चल रहा है। तो ये बैचेस आपको दोनों ही जगह देखने को मिलेंगे। चलिए भाई, क्लास 10th वालों, आपके पिछले लेक्चर में मैंने सिलेबस डिस्कशन किया था। मैंने आपको बताया था कि 9th क्लास वाले और 10th क्लास वाले दोनों का सिलेबस मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया था कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको यहाँ पर करनी है, कौन कौन सी गंदी बातें हैं जो हम यहाँ सीखेंगे। चलिए भाई, तो श्याम भैया प्रेजेंट्स मेगा ब्लॉकबस्टर क्लास लेक्चर्स फॉर क्लास 10th। पहला चैप्टर रियल नंबर्स। आपको बताया था कि रियल नंबर जो है वो 9th क्लास के चैप्टर नंबर सिस्टम से कनेक्ट करता है। तो आज का जो ये लेक्चर है भैया, इसको कहूँगा मैं आपको घुटी पिलाऊंगा। पहले थोड़ी सी घुटी किस बात की है ये, कि आप जब 10th क्लास में आ रहे हो तो उससे पहले कई सारे बच्चों का ऐसा हो सकता है कि 9th का बेस कमजोर हो, उन्हें इससे पहले उतने अच्छे से चीज़ें ना सीखी हों। तो 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है वो नंबर सिस्टम चैप्टर से लिंक करता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा ले चलूँगा पिछली क्लासेस में, वहाँ से आएंगे। तो आज की जो क्लास होगी वो बेसिक्स की होगी। आज की जो क्लास होगी उसमें हम बेसिक डिफाइन करेंगे, और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं वो भी देख लीजिए। क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बातें हमें इस चैप्टर में करनी है, थोड़ा सा इन चीज़ों को। भाई देखिए, सबसे पहले तो इंट्रो है चैप्टर का, उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। इसके बाद में यूक्लिड डिवीजन लेमा जो अभी सिलेबस में नहीं है। मैंने बताया आपको कि जो एनईपी 2020 है उसके बाद में रेशनलाइजेशन ऑफ कंटेंट हुआ है, तो सीबीएसई बोर्ड या सारे बोर्ड्स ने भी बच्चों के सिलेबस को कहीं ना कहीं थोड़ा छोटा किया है, तो उसमें ये चीज़ें हटा दी गई हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा अभी हटा दिया है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हटा दिया है। बोले सर हटा दिए तो आपने क्यों लिख रखे हैं? हटा दिए हैं तो मैंने इसलिए लिख रखे हैं भाई, इनकी जरूरत है आगे चल के, इनकी हमें नीड पड़ेगी, इसलिए मैंने इनको इसमें रख रखा है। चलिए समझते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये सिलेबस में है। प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स, ये भी सिलेबस में है। फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम एंड रिलेशन बिटवीन देम, ये भी सिलेबस में है। और उसके बाद में जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, डिटरमाइनिंग नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। इतने टॉपिक हैं, इतनी सारी चीजें जो इस चैप्टर में हम सीखेंगे। लेकिन ये चैप्टर आज शुरू नहीं होगा, क्योंकि आज जो लेक्चर है वो बेसिक का लेक्चर है। चलिए कुछ बेसिक सी बातें समझ लेते हैं, सीख लेते हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड। सबसे पहला जो टॉपिक है भाई, जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, पेन वाइट ले लेते हैं क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है। चलिए भाई, तो भैया जो नंबर है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिफरेंट डिफरेंट नंबर है। जैसे आपके जीवन में अलग अलग तरह के रंग हैं, आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं, आपको अच्छा लगता है, वैसे ही नंबर सिस्टम में अलग अलग तरह के नंबर हैं, जिसमें से आपने सबसे पहला जो देखा होगा, जिससे आप परिचित हैं, वो है नेचुरल नंबर, जिन्हें आप काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, जिन्हें आप काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर क्योंकि हमें ये नेचुरल तरीके से हमने अडॉप्ट किए हैं, नेचर से प्राप्त हुए हैं। चीज़ों को जब आदमी ने गिनना शुरू किया, तभी से उसने नेचुरल नंबर्स की चर्चा करना शुरू कर दी। और नेचुरल नंबर्स यानी काउंटिंग, आप किसी भी चीज़ की काउंटिंग जब शुरू करते हो तो कहाँ से करते हो? एक से। तो भैया काउंटिंग शुरू होती है एक से, तो ये नंबर भी शुरू होते हैं एक से। 1 2 3 4 5, और उसके बाद में डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे सर? इन्फिनिटी तक। ये वाला साइन किस चीज़ का है? ये है ना। तो लेटा हुआ 8 जो होता है ना, ये बेटा इनफाइनाइट का साइन होता है, ये सिंबल होता है इनफाइनाइट का। बोले श्याम भैया ये बात हमें पता है। चलिए, अच्छा, नेचुरल नंबर में पहला लेटर क्या है? एन है। तो जब भी हम किसी सेट को यानी किसी नंबर के सेट को शो करना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो मोस्टली केसेस में क्या होता है मैथमेटिक्स में, जो पहला लेटर होता है ना उस नाम का, उसी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए भैया इसका नेचुरल का एन ले लेते हैं। तो नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बोले सर एन से रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ी सी बातें मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप मुझे बता दीजिए कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? तो आप कहोगे सर स्मॉलेस्ट तो वही होगा जो सबसे पहले होगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये आगे की ओर बढ़ते जाते हैं तो ये संख्या बड़ी होती चली जाती है। इसका मतलब जो नंबर सबसे पहले वही स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन होता है भाई? 1 होता है।
अच्छा मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भैया लार्जेस्ट बताओ, तो आप कहोगे कि लार्जेस्ट तो सर नॉट डिफाइन है, क्योंकि लार्जेस्ट तो इन्फिनिटी तक जाता है और वो कोई नंबर नहीं है, हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब हम लार्जेस्ट नंबर नहीं बता सकते, सिंपल सी बात। चलिए नेचुरल नंबर की कॉन्सिक्यूटिविटी की अगर बात कर लें, मैं कॉन्सिक्यूटिव के बारे में अलग से चर्चा करूंगा एक स्पेशल स्लाइड पे कि कॉन्सिक्यूटिविटी क्या होती है। तो कॉन्सिक्यूटिव अगर नेचुरल नंबर्स की बात करें तो आप जानते हैं कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है हिंदी में, लगातार। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। अगर मैं लगातार नेचुरल नंबर्स की बात करूं यानी एक के बाद एक, समझ रहे हैं आप कॉन्सिक्यूटिव का मतलब? कॉन्सिक्यूटिव का मतलब ये नहीं है एक के बाद तीन, सर एक के बाद दो को हम कॉन्सिक्यूटिव बोलते हैं, दो के बाद तीन को हम कॉन्सिक्यूटिव बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर में अगर मेरे को कॉन्सिक्यूटिव नंबर पता करना है तो उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा या कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? बोले सर 1। कितना? 1। यानी कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर प्राप्त करने के लिए मेरे को 1 ऐड करना पड़ेगा। इसके अलावा थोड़ी सी और जानकारी कर लेते हैं, आपको कुछ चीजें पता होंगी जैसे सक्सेसर और प्रेडिसर। ये नाम आपने सुने होंगे, सक्सेसर और प्रेडिसर। बोले सर सक्सेसर और प्रेडिसर क्या है? सक्सेसर मतलब होता है अगला नंबर, और अगला नंबर कैसे मिलता है सर? कैसे मिलता है सर? +1 करके। तो अगला नंबर मिलता है हमको +1 करके, नेचुरल नंबर का सक्सेसर +1 करके। और प्रेडिसर कैसे मिलता है? बोले सर -1 करके, प्रेडिसर मिलता है -1 करके। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जरा मुझे बता दीजिए फटाफट से, क्या सभी नेचुरल नंबर्स के प्रेडिसर होते हैं क्या? बताएं भाई, क्या सभी नेचुरल नंबर्स के प्रेडिसर होते हैं? फटाफट बता दीजिए, क्या सभी नेचुरल नंबर के प्रेडिसर होते हैं? तो आप कहेंगे सर मैंने लिखा 2, आप कहोगे सर 2 का प्रेडिसर तो 1 होता है। मैंने कहा 3 का प्रेडिसर भी 1 होता है, सॉरी 2 होता है, -1 कर देंगे इसमें से तो 2 आएगा। इसका मतलब यह है कि सभी नेचुरल नंबर्स का प्रेडिसर होता है, होता है, ठीक है ना? सभी नेचुरल नंबर्स का प्रेडिसर होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो फिर सही क्या है सर? सही बात यह है कि जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है यानी 1, इसका कोई भी प्रेडिसर नहीं होता है, क्योंकि भैया नेचुरल नंबर स्टार्ट ही कहां से होते हैं? 1 से होते हैं। और जो चीज 1 से ही स्टार्ट हो रही है, 1 से कोई छोटा नंबर ही नहीं है, तो इसका कोई प्रेडिसर आपको नहीं मिलेगा, इसका कोई प्रेडिसर आपको नहीं मिलेगा। यानी अगर मैं ये कहूं कि नेचुरल 1 का प्रेडिसर होता है क्या, तो आप कहेंगे नहीं होता है। अच्छा, और भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आगे, हम अगला टाइप का नंबर देखते हैं जिसका नाम है होल नंबर्स। देखो बड़ी बारीक बारीक सी चीजें यार, ये छोटी छोटी बातें हैं जो गलती होती हैं हमसे, है ना? ये थोड़ी चीजें अगर हम सीख लेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। अच्छा, होल नंबर्स में क्या नाम आ रहा है? होल नंबर्स में हमारे पास में आ रहा है सर W। भाई होल नंबर का पहला लेटर कौन है? W। तो होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसका W चुरा लिया। हमने कहा होल नंबर्स को काई से रिप्रेजेंट करेंगे श्याम भैया? W से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, होल नंबर होते क्या हैं? होल नंबर होते क्या हैं? देखो भाई, जिसके आने से आपका जीवन क्या हो जाए? पूर्ण हो जाए। होल नंबर को हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं, जिसके आने से आपका जीवन कंप्लीट हो गया। क्यों भाई साहब? सब कुछ हो गया, जो कमियां थी आपके जीवन में वो सारी कमियां पूरी हो गई, वो आई और सारी कमियां पूरी हो गई, उसी को हम होल नंबर कहते हैं। यानी आप समझ गए होंगे कि जो नेचुरल नंबर्स थे उनकी सारी कमियां पूर्ण करने के लिए कौन आ गई इनकी लाइफ में? 0 आ गई। तो जैसे ही 0 नेचुरल नंबर्स के साथ आई तो ये जो सेट बन गया, ये क्या बन गया? होल नंबर्स बन गया। क्या बन गया सर? होल नंबर्स बन गया ये सेट हमारा। तो आप कह सकते हो कि जो होल नंबर हैं वो 0 इंक्लूडेड विद नेचुरल नंबर होते हैं। अगर मैं इसको लिखूं तो मैं कह सकता हूं नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। इनको ही हम क्या कहते हैं सर? होल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर्स के साथ अब जब 0 आप इंक्लूड कर लेते हो तो होल नंबर हो जाते हैं। अब मैं कुछ बेसिक से क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, फटाफट बता दीजिए इस क्वेश्चन। क्या होगा स्मॉलेस्ट होल नंबर? क्या होगा? तो आप कहोगे श्याम भैया स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा 0,
क्योंकि होल नंबर की जो सीरीज है वो सर स्टार्ट ही कहाँ से होती है, जीरो से, 0 1 2 3 डॉट डॉट। तो सबसे छोटा नंबर वही जो सबसे पहले, यानी जीरो, जीरो स्मॉलेस्ट होल नंबर हो जाएगा। मैं आपसे बात करूं कि लार्जेस्ट होल नंबर की बात करो, लार्जेस्ट होल नंबर की बात करो, तो लार्जेस्ट होल नंबर जो होगा वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। यानी ये भी भैया इनफाइनाइट तक जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव में इनफाइनाइट तक जाएंगे और इनफाइनाइट डिफाइन नहीं कर सकते आप, तो लार्जेस्ट होल नंबर जो होगा वो भी नॉट डिफाइन हो जाएगा। कॉन्जिक्यूटिविटी की बात कर ले, इसमें जो कॉन्जिक्यूटिव मिलेगा नंबर आपको वो कैसे मिलेगा, तो कॉन्जिक्यूटिव के लिए इसमें हम क्या ऐड करेंगे, +1। यहाँ भी आप देखिए +1 का ही डिफरेंस है, तो यहाँ पे जब कॉन्जिक्यूटिव वर्ड यूज होगा तो होल नंबर्स के केस में कॉन्जिक्यूटिव में हम +1 ऐड करके निकालेंगे, ठीक है भाई। चलिए, इसके अलावा सक्सेसर और प्रेडिसर की भी बात कर लेते हैं इसी स्लाइड पे, कि इनके सक्सेसर और प्रेडिसर की क्या बात करें। मैं आपसे क्वेश्चन वही सेम पूछूंगा, क्या सारे होल नंबर्स के प्रेडिसर होते हैं या सक्सेसर होते हैं, तो आप कहोगे सर सारे होल नंबर के सक्सेसर तो होते हैं, क्योंकि सक्सेसर के लिए मेरे को क्या ऐड करना है, +1, तो सक्सेसर तो होंगे, लेकिन सारे होल नंबर्स के प्रेडिसर नहीं होंगे, क्योंकि प्रेडिसर के लिए -1 करना पड़ता है सर। और जैसे ही मैंने कहा कि 0 का प्रेडिसर निकालिए, तो आप कहोगे 0 में से 1 घटाइए, 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 आएगा, जबकि होल नंबर के सेट में -1 नहीं होता है, होल नंबर्स में -1 नहीं होता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि होल नंबर 0 का कोई प्रेडिसर नहीं होता है। अब यहां पे थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, एक देखिए सा क्वेश्चन है, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि 1 का प्रेडिसर होता है कि नहीं होता है, तो क्या जवाब देंगे भाई, 1 का प्रेडिसर होता है कि नहीं होता है, तो क्या जवाब होगा, बोले सर 1 का प्रेडिसर होता है। इस क्वेश्चन का जवाब हम तब दे पाएंगे, पहले आप हमें ये बताओ कि 1 होल वाला 1 पूछ रहे हो या नेचुरल नंबर वाला 1 पूछ रहे हो। अगर आप होल नंबर वाला 1 पूछ रहे हो तो उसका प्रेडिसर होता है, देखिए भाई, होल वाला 1 पूछ रहे हो तो इसका प्रेडिसर होता है 0, लेकिन अगर आप नेचुरल वाला 1 पूछ रहे हो तो इसका प्रेडिसर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। नेचुरल नंबर के सेट में इसका प्रेडिसर अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर होल नंबर 1 की बात करोगे तो इसका प्रेडिसर हमारे पास 0 अवेलेबल है, और 0 का प्रेडिसर नहीं अवेलेबल है। तो होल नंबर्स के बारे में बहुत बेसिक सी बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई। इसके बाद थर्ड टाइप का जो हमारा नंबर है, जो आपने सीख रखी ये चीजें, उसमें आता है सर इंटीजर। बोले सर इंटीजर्स की क्या कहानी है, तो इंटीजर आपको पता ही है, इंटीजर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आई या जेड से। आई तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीजर का आई पहला जो लेटर है वो हमने चुरा लिया इसका और आई से डिनोट कर दिया, जबकि ये जो जेड है सर, ये जेड है ना, जेड सर जेहलन वर्ड से आता है, और जेहलन वर्ड का मतलब होता है काउंटिंग या टू काउंट। जेहलन वर्ड का मतलब काउंटिंग से है, यानी टू काउंट, ठीक है। तो जेहलन वर्ड का जेड चुरा करके हमने इंटीजर में कर दिया है, और इंटीजर का सेट जो होता है वो क्या होता है सर, इंटीजर होते हैं नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर +0 प्लस नेचुरल नंबर। अब आप जानते हैं कि 0 और नेचुरल नंबर मिलाकर तो होल नंबर होते हैं, तो मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर, नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर। बोले सर थोड़ा इसको एक्सप्लोर करके लिख दीजिए, लीजिए सर एक्सप्लोर करके लिख देते हैं। इधर से आ रहे हैं -∞ से, -3 -2 -1, 0 बीच में आया, 1 2 3 डॉट 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 +∞ तक हम चले गए, +∞ तक हम चले गए भाई, ठीक है। तो जो हमारा इंटीजर का सेट है उसमें आप देख पा रहे होंगे, देखो -n का मतलब क्या है, यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए आप कि -n का मतलब है नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर है, नेगेटिव नेचुरल नंबर नहीं है। बहुत प्यार से समझिए इस चीज को, दिस इज नॉट नेगेटिव नेचुरल नंबर। नेगेटिव नेचुरल नंबर होते ही नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो नेगेटिव नेचुरल नंबर नाम की कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर हो सकता है सर, है ना, नेगेटिव नेचुरल नंबर के फेस पे माइनस का साइन लगा दिया, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, समझ रहे हैं आप भाई। इंटीजर का जो नेगेटिव साइन है आपने पढ़े होंगे 8th क्लास में भी, कि ये डायरेक्शन को डिनोट करता है, जैसे ऊपर जाने के लिए प्लस साइन, नीचे आने के लिए माइनस साइन, लेफ्ट जाने के लिए माइनस साइन, राइट जाने के लिए प्लस साइन। तो
नेचुरल नंबर का नेगेटिव हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नेचुरल नंबर नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। चलिए इनकी वही सारी प्रॉपर्टी जो हमने होल नंबर के लिए और उसके लिए पढ़ी है उनको यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट से। मैं आपसे कह रहा हूं कि स्मॉलेस्ट बता दीजिए भाई, स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा? बोले श्याम भैया स्मॉलेस्ट इंटीजर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी नॉट डिफाइन करेंगे, क्योंकि स्मॉलेस्ट में माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, और माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं तो हमें तो पता ही नहीं चल पाएगा ना कि कौन सा स्मॉलेस्ट है। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए लार्जेस्ट इंटीजर की बात करूं मैं कि सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा, तो भैया सबसे बड़ा भी आप नहीं बता सकते, क्योंकि पॉजिटिव में भी ये कहां तक जाता है? इन्फिनिटी तक। देखो पॉजिटिव में भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, नेगेटिव में भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसका मतलब दोनों ही जगह आप डिफाइन नहीं कर सकते कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट क्या है। लेकिन एक चीज बता सकते हो आपकी सेंटर कहाँ है, तो आप कहोगे सर इसका जो सेंटर है वो कौन है? जीरो है। ये न्यूट्रल पॉइंट है, तो इनका सेंटर जीरो है, यही न्यूट्रल पॉइंट है। बाकी की आप इसके लेफ्ट में जाएंगे नंबर लाइन पे तो नेगेटिव नंबर मिलेंगे, और अगर राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। चलिए भाई, तो हमने इंटीजर के बारे में भी थोड़ी बात समझ ली। हाँ एक चीज और रह गई इसमें कि इंटीजर के सक्सेसर और प्रेडिसर। तो देखिए भाई, सक्सेसर अगर आपको निकालना है इंटीजर का तो +1 ऐड करिए, और अगर आपको प्रेडिसर निकालना है तो -1 करिए। और इसमें आपको सबके सक्सेसर मिलेंगे और सबके प्रेडिसर मिलेंगे। इसमें कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसका ना हो कुछ ना कुछ, है ना? मतलब समझ रहे हो ना कि जिसका प्लस ना हो और जिसका माइनस ना हो, ऐसा कोई नहीं है। यानी इनके सबके सक्सेसर भी मिलेंगे और सबके प्रेडिसर भी मिलेंगे आपको। इंटीजर में आपको सबके मिलेंगे भाई, ठीक है। चलिए कॉन्जिक्यूटिविटी के लिए आप +1 ऐड करेंगे हमेशा, सेम चीज जो हम पिछले में कर रहे हैं। तो इसके अगर हमें कॉन्जिक्यूटिव पता करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? +1 ऐड करना पड़ेगा। कॉन्जिक्यूटिविटी के लिए +1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इंटीजर के बाद में मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं थोड़ा सा नेचुरल नंबर्स के टाइप्स, ठीक है। फिर हम चलेंगे रेशनल नंबर की तरफ। तो पहले हम नेचुरल नंबर्स के कुछ और टाइप हैं। नेचुरल नंबर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं भाई। तो नेचुरल नंबर्स के अगर मैं टाइप की बात करूं तो एक आपको मिलते हैं इसमें इवन नंबर, इवन नंबर्स। और इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो मल्टीपल ऑफ 2 होते हैं, मल्टीपल ऑफ 2 होते हैं। यानी ऐसे नंबर जो 2 के पहाड़े में आते हैं, जो 2 की टेबल में आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम इवन नंबर बोलते हैं। सिंपल भाषा में आपकी क्लास में आपको ये सिखाया गया हो कि जिन नंबर में 2 से डिवाइड चला जाए उन नंबरों को हम क्या बोलते हैं? उन नंबरों को हम इवन नंबर बोलते हैं, यानी डिविजिबल बाई 2। देखो जितने भी मल्टीपल होंगे वो डिविजिबल तो होंगे होंगे भाई 2 से, इसमें तो कोई संशय वाली बात नहीं है, ठीक है ना। दूसरे आप देखते हैं ऑड नंबर। बोले सर ऑड नंबर कैसे होते हैं? ऑड नंबर वो होते हैं जो डिविजिबल नहीं होते हैं 2 से, नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी जिनमें 2 से डिवाइड नहीं जा सकता उनको हम ऑड बोलते हैं। तीसरी बात करते हैं भाई, ये तो 2 के आधार पे हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब हम फैक्टर्स के आधार पे भी देख लेते हैं नंबर्स को। तो फैक्टर के आधार पे भी 2 तरह के नंबर हैं हमारे पास, ठीक है। हाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक चीज और बतानी है मुझे कि जीरो के बारे में क्या ख्याल है आपका? जीरो इवन है या ऑड है? जीरो इवन है या ऑड है? तो मैं आपको बता दूं, ना तो जीरो इवन है, ना तो जीरो इवन है, ना ऑड है, क्योंकि दोनों डेफिनेशन पे जाइए आप भाई। मैं कह रहा हूं इवन नंबर क्या होता है। देखो अगर आप इस वाली डेफिनेशन को पकड़ो डिविजिबल बाई 2, तो जीरो में 2 से डिवाइड जाता है, जीरो में हर नंबर से डिवाइड जाता है भाई। तो अगर आप डिविजिबल बाई 2 को देखोगे तो जीरो इवन नंबर दिखेगा आपको, जीरो आपको इवन नंबर दिखेगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि जीरो इवन नहीं होता, क्योंकि इवन नंबर की एक्चुअल डेफिनेशन है मल्टीपल ऑफ 2, यानी जो 2 के टेबल में आता है। और 2 की टेबल कहां से शुरू होती है सर? 2 से। 2, 4, 6, 8, 10, तो इसमें जीरो नहीं आता, इसका मतलब इवन नंबर में जीरो नहीं आता, तो जीरो इवन नंबर नहीं है। अच्छा ऑड नंबर्स की बात करूं, जो डिविजिबल नहीं है 2 से, और ये नंबर होते कैसे? ये दोनों ही नंबर कैसे हैं सर? नेचुरल नंबर के टाइप है। दोनों ही नंबर नेचुरल के टाइप में, तो जीरो तो होल नंबर होता है और वो इसमें शामिल नहीं होगा। तो ऑड नंबर भी कहां से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं। ऑड नंबर कहां से शुरू होते हैं?
1 से 1 3 5 7 9 11 इस तरह से। समझ गया? तो अगर आपसे कोई पूछे कि जीरो इवन है या ऑड है तो आप फटाक से बताएंगे कि भैया जीरो जो है वो इवन भी नहीं है और ऑड भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप ऑपरेशंस करते हो ना, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, तो वहां पर जीरो एक्ट किसकी तरह करता है? सर जीरो एक्ट करता है इवन नंबर की तरह। ये एक्ट इवन की तरह करता है लेकिन ये इवन है नहीं। ठीक है, ये चीज आपने पहले सीखी रही होंगी, इसलिए इस पर हम ज्यादा टाइम अपना नहीं कंज्यूम करेंगे, आगे बढ़ेंगे भाई। तो इवन नंबर यानी 2 के मल्टीपल्स 2 से शुरू होते हैं, 2 4 6 8 10। ऑड नंबर्स जो 2 के डिविजिबल नहीं है, 1 3 5 7 9। कॉन्जिक्यूटिविटी देखेंगे तो यहाँ पे +2 ऐड करने से कॉन्जिक्यूटिव मिलता है। इवन नंबर में कॉन्जिक्यूटिविटी देखेंगे तो यहाँ पे भी +2 करने से अगला नंबर मिलता है, तो यहाँ की कॉन्जिक्यूटिविटी भी +2 की है। इसके अलावा यहाँ स्मॉलेस्ट की बात करूँ, स्मॉलेस्ट इवन नंबर तो वो हो जाएगा 2। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर की बात करूँ तो वो हो जाएगा 1। इसके अलावा मैं कहूँ कि भाई लार्जेस्ट बता दो मुझे इवन नंबर, तो आप कहोगे नॉट डिफाइंड। मैं कहता हूँ आपसे कि भाई लार्जेस्ट बता दो ऑड नंबर, तो आप कहोगे नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये इनफाइनाइट हो गए। ये नंबर कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक जाते हैं भाई, ये नंबर इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो यहाँ तक की ये बात होगी हमारी, डन है क्या? चलिए अब नेचुरल नंबर्स को एक और क्लासिफिकेशन हम करते हैं जिसको कहते हैं प्राइम फैक्टर्स के आधार पे, है ना। जो आपके नेचुरल नंबर्स हैं ना, इनको हम एक बेसिस पे और क्लासिफाई करते हैं जिसको कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स के आधार पे, फैक्टर्स के आधार पे करते हैं। भाई मैं ये कह रहा हूं कि फैक्टर क्या होता है, पहले तो ये बताओ फैक्टर होता क्या है। आप कहोगे सर फैक्टर क्या होता है, इस बात को ऐसे समझते हैं कि अगर मैं 6 को कहूँ आपसे कि 2 से डिवाइड लगाओ, तो आप कहोगे 2 3 जा 6, कंप्लीट डिवाइड हो गया 2 से, कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर क्या बच गया यहाँ पे? 0। रिमाइंडर क्या बच गया सर? 0। यानी जब मैं किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करता हूँ और रिमाइंडर मेरा 0 बचता है, तो इस केस में 6 को तो मैं कहूँगा मल्टीपल, यानी जो डिविडेंड है उसको हम बोलेंगे मल्टीपल, और जो हमारा डिवाइजर है इसको बोलेंगे हम फैक्टर, इसको बोलेंगे हम फैक्टर। यानी 2 इज द फैक्टर ऑफ 6 एंड 6 इज द मल्टीपल ऑफ 2। आप समझ गए बात को मैं क्या कहना चाह रहा था आपसे, कि मान लीजिए अगर a को हमने b से डिवाइड लगाया और रिमाइंडर आ गया 0, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि a इज मल्टीपल ऑफ b, a इज मल्टीपल ऑफ b एंड b इज फैक्टर ऑफ a। गर्मी बहुत हो गई भाई, आज लाइट नहीं आ रही है। b इज फैक्टर ऑफ a। समझ रहे हैं आप? मैंने 6 को 2 से डिवाइड लगाया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो 2 इज फैक्टर ऑफ 6 एंड 6 इज मल्टीपल ऑफ 2। ये मल्टीपल और फैक्टर का हमारा क्या हो गया? लिंक हो गया। ठीक है, तो फैक्टर्स के आधार पे जब हम डिफाइन करते हैं नेचुरल नंबर्स को, तो उसमें कैसे डिफाइन करते हैं जरा देखिए भाई। फैक्टर्स के आधार पे कैसे करेंगे, इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं यहाँ। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स, भाई अगर किसी नंबर के फैक्टर ओनली 2 हैं, कितने फैक्टर हैं? ओनली 2। अगर किसी नंबर के फैक्टर केवल 2 हैं, और वो 2 कौन कौन होंगे? एक तो 1 होगा क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्टर होता है, यानी ये हर नंबर का फैक्टर होता है। और कौन होगा सर? एक वो नंबर खुद होगा, नंबर इटसेल्फ। समझिएगा चीजों को, क्या कह रहा हूं? एक तो 1 होगा और एक होगा नंबर इटसेल्फ। अगर यही 2 फैक्टर हैं केवल, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। यानी ऐसे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। बोले सर कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए, तो एग्जाम्पल देखिए भाई। 2 के फैक्टर आप कहोगे सर एक तो 1 है, 1 से डिवाइड जाता है इसमें, एक 2 से डिवाइड जाता है, तो 1 और 2 है, तो 1 और 2 से डिवाइड 2 में जा रहा है, तो 2 प्राइम नंबर हो गया। ठीक है भाई। 3 की बात कर लेते हैं। 3 में देखो 1 से डिवाइड जाता है और 3 से डिवाइड जाता है, तो ये भी प्राइम नंबर हो गया। 5 की बात करिएगा तो 1 से डिवाइड जाता है और 5 से डिवाइड जाता है, तो ये भी प्राइम नंबर हो गया। यानी जो प्राइम नंबर होगा उसमें सिर्फ
दो ही नंबरों से डिवाइड जाएगा, एक 1 से और एक उस नंबर खुद से जाएगा, उस संख्या से, ठीक है, नंबर इटसेल्फ। चलिए दूसरा जो होगा टाइप वो होगा मोर देन 2, मोर देन 2 यानी जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा हैं, यानी 1 और नंबर इटसेल्फ को छोड़ करके अगर कोई तीसरा फैक्टर आपको मिल जाए तो उस नंबर को हम कैसा नंबर बोलते हैं, कंपोजिट। यानी इसमें जो फैक्टर होंगे एक तो 1 होगा, एक आपको मिलेगा सर नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ मिलेगा, नंबर इटसेल्फ मिलेगा, और इसके अलावा अदर फैक्टर्स, कम से कम एक फैक्टर तो होगा ही होगा एक्स्ट्रा में, यानी दो नहीं होंगे, 3 फैक्टर होंगे इसके, ठीक है, कम से कम 3 होंगे, ठीक है जी। तो इस तरह के नंबर को अपन कौन सा नंबर बोलेंगे, बोलेंगे सर इस वाले नंबर को हम बोलेंगे कौन सा नंबर, कंपोजिट नंबर। इस नंबर को हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर, समझ लीजिए भाई। जिनके केवल दो ही फैक्टर हैं 1 एंड इटसेल्फ, उनको बोलेंगे प्राइम नंबर। जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं यानी 1 और इटसेल्फ को छोड़ के कोई और भी फैक्टर है तो उसको बोलेंगे हम कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। जीरो के बारे में क्या ख्याल है सर, हाँ जीरो के बारे में क्या ख्याल है सर, जीरो के बारे में क्या ख्याल है, बड़ा अच्छा ख्याल है भाई जीरो के बारे में। जीरो के बारे में ये ख्याल है कि जीरो को कहते हैं हम एनपीएनसी, मेरी भाषा में कहते हैं इसको एनपीएनसी। बोले सर एनपीएनसी का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, बोले एनपीएनसी का मतलब होता है नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यानी ना तो प्राइम और ना ही कंपोजिट। जीरो प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है, ठीक है भाई। जीरो प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है। इसके अलावा अब देखिए आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में बता देते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप जो देखें वो ये है कि भाई स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, हाँ जीरो तो कुछ है ही नहीं है। 1 के बारे में क्या ख्याल है, 1 भी एनपीएनसी है भाई, 1 भी एनपीएनसी है, यानी 1 भी ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, 1 भी ना प्राइम होता है ना कंपोजिट, तो एनपीएनसी की कैटेगरी में आता है 1, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स को हम यहाँ पे जब डिवाइड कर रहे थे पिछली स्लाइड में, तो ये 3 जगह डिवाइड होते हैं भाई। ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर हैं केवल, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, और बीच में एक 1 और आता है, इसमें 1 छूट गया ना, तो 1 जो होता है उसको बोलते हैं एनपीएनसी, यानी नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना तो ये प्राइम नंबर है ना ये कंपोजिट नंबर है, कुछ भी नहीं है भाई ये, ठीक है। क्यों नहीं है ये भी रीजन देख लीजिए, क्योंकि 1 के फैक्टर देखो आप, 1 के फैक्टर 1 ही तो होगा यार, केवल एक ही फैक्टर है ना। अब प्राइम नंबर की डेफिनेशन कहती है 2 फैक्टर होने चाहिए, तो इसका पास तो एक ही फैक्टर है। कंपोजिट की डेफिनेशन कहती है 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, लेकिन इसके पास तो एक ही फैक्टर है। इसका मतलब ना तो ये प्राइम है ना ये कंपोजिट है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए स्लाइड कहाँ चली गई मेरे, हाँ ये रही, चलो भाई यहां लिख देते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होगा, बोले सर सबसे छोटा प्राइम नंबर देखो एक तो है नहीं, एक का तो एक ही फैक्टर होता है, तो हमने अभी दिखाया कि 2 होता है प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन हो जाएगा बताइए जरा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो जाएगा 4, क्योंकि 3 भी प्राइम है, आपको पता है कि 2 प्राइम है और 2 के बाद में जो 3 है वो भी प्राइम है, तो सबसे पहला कंपोजिट कौन मिलेगा, 4, क्योंकि इसके फैक्टर कौन होंगे देखो 1 2 एंड 4, तो एक तो 1 हो गया, एक ये खुद हो गया, और एक जो है 2 हो गया, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए इसके, ये हो गया स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो भाई आज के सेशन में मैंने आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें अभी तक बता दी है जो अच्छी खासी हैं, ठीक है। चलिए ठीक है भाई,
यहाँ से आगे की जो चर्चाएं हैं इस चैप्टर की वो हम करेंगे अगले लेक्चर में। मैंने आपको जो चीज़ें आज बताई हैं बेसिक में, उन बेसिक चीज़ों को आप समझ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन बेसिक चीज़ों पे जब आपकी थोड़ी पकड़ रहेगी कि प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, इससे अगला जो सेशन होगा उसमें हम जिन चीज़ों पर बात करेंगे मैं थोड़ा बता देता हूँ कि वो क्या क्या चीज़ें होंगी जिन पर हम नेक्स्ट सेशन में बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट सेशन में जो हम बात करेंगे भैया, वो बात करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करेंगे। दूसरी चीज हम क्या बात करेंगे, रेशनल और इरेशनल नंबर की बात करेंगे। अब यहां से आपका अगली क्लास से जो आपका मेन सिलेबस है 10th क्लास का, वो सिलेबस शुरू हो जाएगा भाई। तो हम रेशनल और इरेशनल की बात करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करेंगे, एलसीएम एचसीएफ की बात करेंगे, क्योंकि यही आपके चैप्टर का क्या है, सिलेबस है। तो फर्स्ट चैप्टर का आज जो बेसिक था मैंने वो बेसिक आपको अच्छे से बता दिया है। रेशनल, इरेशनल, प्राइम फैक्टराइजेशन और एलसीएम एचसीएफ, ये सारी बातें करूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में। सुन रहे हैं भाई साहब, हेलो, सुन रहे हैं? ये अगले सेशन में बातें होंगी, ठीक है भाई। हमारे साथ हमारे दोस्त यहाँ पर हैं, उन्हीं से हम बातचीत करते रहेंगे। नाम है इनका रामकली। चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही, मुलाकात करेंगे आपसे अगले सेशन में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।